गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर चल रहा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसका आज लास्ट टॉपिक है। लास्ट जो टॉपिक आपका बचता है वो है बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइज़र में हमने लास्ट डे भी डिस्कस किया था आपका कि जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं उसमें 3 तरह के कंपोस्ट होते हैं। एक आपका सिंपल कंपोस्ट होता है, एक वर्मी कंपोस्ट होता है और एक ग्रीन मैन्योर होता है, एक फार्म यार्ड मैन्योर होता है आपका। अब ये जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं इसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपका कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है फर्टिलिटी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं प्लांट्स को। तो वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके इस तरह का न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है वो है आपका माइक्रोफोस बैक्टीरिया। कौन सा है? माइक्रोफोस बायो फर्टिलाइजर। कौन सा होगा? बायो फर्टिलाइजर। कौन सा हो गया? बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोफोस से मतलब क्या है? माइक्रोफोस वो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जो फॉस्फोरस सप्लाई करते हैं। फॉस्फोरस जिसका सिंबल क्या होता है बेटा? पी। ठीक है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, 3 टाइप के होते हैं। तो ये जो आपका फॉस्फोरस है इसको सप्लाई करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं। वो एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट होकर सॉइल के अंदर जो आपका फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मौजूद रहता है, चाहे वो आपका H3PO4 के फॉर्म में हो या सिंपल फॉस्फेट की फॉर्म में हो, PO4 की फॉर्म में हो, उसको सिंप्लीफाई करके और प्लांट्स को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये काम कौन करता है? आपका माइक्रोफोस बायो फर्टिलाइजर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपका ये काम करते हैं। और इससे क्या होता है? जो फॉस्फोरस की जो डेफिशिएंसी होती है प्लांट के अंदर वो पूरी हो जाती है, उसकी कमी नहीं रहती। जब फॉस्फोरस की कमी नहीं रहेगी तो आपका जो प्लांट है वो अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, आगे भी चल के अच्छे रिजल्ट शो करेगा। तो ये जो माइक्रोफोस बायो फर्टिलाइजर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसके लिए? जो प्लांट की ग्रोथ है, उसकी फ्लावरिंग है, उसकी फ्रूटनिंग है, उसकी स्ट्रेंथ जो है, इन सभी के लिए फॉस्फोरस जो है एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, तो उसको सप्लाई कौन करता है बेटा? माइक्रोफोस बायो फर्टिलाइजर। इसके अंदर एग्जाम्पल कौन सा आता है? सूडोमोनास का आता है, बेसिलस का आता है। 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बेटा, एक तो आता है सूडोमोनास और दूसरा आता है बेसिलस। सूडोमोनास के अंदर जो स्पीसीज होती है वो है आपकी स्ट्रेटा कौन सी होगी? स्ट्रेटा, STRIATA, स्ट्रेटा। ठीक है, और बेसिलस के अंदर कौन सी होगी? पॉलीमिक्सा। कौन सी पाई जाती है? पॉलीमिक्सा, MYXA, मिक्सा। ये आपकी 2 स्पीसीज हैं जो माइक्रोफोस बायो फर्टिलाइजर का काम करती है और लगातार फॉस्फोरस जो है प्लांट के अंदर सप्लाई करती है। ठीक है, अगला जो बायो फर्टिलाइजर आता है आपका वो है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन सा आएगा? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो अब इसमें देखिए सेकंड है आपका फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है इसके अंदर जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है वो आता है एजेटोबैक्टर का। इसका आता है एजेटोबैक्टर का। ये फ्रीली आपके सॉइल के अंदर मौजूद रहते हैं, किसी के साथ ये एसोसिएशन नहीं करते। ये अपने फूड के लिए क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसी
नाइट्रेट या फिर किसके अंदर, नाइट्राइट के अंदर, या तो नाइट्रेट में करेंगे या फिर नाइट्राइट में करेंगे, और वो आपका सोइल के अंदर सप्लाई कर दी जाती है। स्पेशली प्लांट को भी सप्लाई नहीं करते, सोइल के अंदर ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट मौजूद रहता है, इसको प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी रूट्स की हेल्प से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो उनके अंदर डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन की या प्रोटीन्स की या अमीनो एसिड्स की, वो इनको एब्जॉर्ब करने के बाद दूर हो जाती। तो जितनी भी आपकी डेफिशिएंसीज आती हैं प्लांट के अंदर, जो विल्टिंग आप देखते हो उनके अंदर, जैसे उसका जो लीफ है वो या तो येलो हो जाता है या ब्राउन हो जाता है या ब्लैक हो जाता है, वो ब्लैक तो अगर होगा तो वो फंगस की वजह से होगा, अदरवाइज येलो है, ब्राउन है या दूसरे स्पॉट्स उसके ऊपर जो डेवलप होते हैं वो उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होते हैं। और उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने के लिए नेचर ने सोइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं हमें। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर का और केमिकल जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, उनका इस्तेमाल अगर हम कम कर दें तो इनकी संख्या लगातार सोइल के अंदर बढ़ जाएगी और प्लांट को लगातार न्यूट्रिशन आपका मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपके फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, एजेटोबैक्टर है आपका, ये क्या करता है, बिना किसी एसोसिएशन के अपने फूड के लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लगातार फिक्स करता रहता है। किस किस फॉर्म में, नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में, और प्लांट क्या करते हैं, वहां से उस नाइट्रेट और नाइट्राइट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है, अगला जो आता है वो आता है राइजोबियल बायोफर्टिलाइजर। कौन सा होगा, राइजोबियल बायोफर्टिलाइजर, राइजोबियल बायोफर्टिलाइजर। राइजोबियल बायोफर्टिलाइजर के अंदर आपका है तो अलग अलग टाइप, एक तो आता है बेटा इसके अंदर सिम्बायोटिक, एक आता है लूज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, ये आपके राइजोबियल बायोफर्टिलाइजर के अंदर ही आते हैं। सिम्बायोटिक में देखिए, सिम्बायोटिक में एसोसिएशन जो होता है आपका, इसमें राइजोबियम स्पीसीज आती हैं और उस राइजोबियम स्पीसीज के अंदर आपका जनरली जो स्पीसीज पाई जाती है वो कौन सी है, एक तो है राइजोबियम लेगुमिनोसोरम और एक है राइजोबियम मेलारोटी और एक है आपका राइजोबियम लुपिनी। ये अलग अलग टाइप की स्पीसीज हैं। कॉमनली इन्हें क्या कह दिया जाता है, राइजोबियम स्पीसीज। क्या कह देते हैं बेटा इन्हें, राइजोबियम स्पीसीज कह देते हैं। क्या कहेंगे, राइजोबियम स्पीसीज कहेंगे। अब ये जो राइजोबियम स्पीसीज होते हैं, इन राइजोबियम स्पीसीज के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, नोड्यूल्स पाए जाते हैं। क्या मिलेंगे आपको, नोड्यूल्स। और वो नोड्यूल्स क्या करते हैं, अनएरोबिक कंडीशंस क्रिएट करते हैं, जिससे आपके जो राइजोबियम स्पीसीज के बैक्टीरिया हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं किसके अंदर, नाइट्रेट प्लस में नाइट्राइट के अंदर। जब राइजोबियम स्पीसीज के बैक्टीरिया को नोड्यूल्स के अंदर अनएरोबिक कंडीशंस मिलती हैं और उस वजह से वो नाइट्रोजन को क्या कर पाते हैं, फिक्स कर पाते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट के अंदर। दूसरी बात देखिए, आपने +1 के अंदर पढ़ा था, ये जो नोड्यूल फॉर्मेशन है उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन टाइप का लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वो जो लैग हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है रूट्स के अंदर उसको कैप्चर कर लेता है। तो वो जो एरिया है नोड्यूल का उसको वो ऑक्सीजन फ्री बना देता है, जिसकी वजह से राइजोबियम स्पीसीज के जो बैक्टीरिया हैं वो आपके एक्टिवेट होकर क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट के अंदर, और इसको फिर सप्लाई कर दिया जाता है डायरेक्ट प्लांट के पास। प्लांट से बदले में क्या लिया जाता है, फूड। तो ये क्या हो गया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया, भाई एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जो बैक्टीरिया है वो प्लांट को नाइट्रोजन सप्लाई कर रहा है और प्लांट बदले में क्या दे रहा है, फूड। तो दोनों का फायदा हो रहा है। तो इस तरह का जो एसोसिएशन होता है जिसके अंदर दोनों तरह का फायदा हो, दोनों ऑर्गेनिजम्स का फायदा हो, उसे क्या कहा जाता है, राइजोबियम स्पीसीज। और उस बायोफर्टिलाइजर को हम क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर कहेंगे। ठीक है, दूसरा आता है बेटा लूज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो लूज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं इसके अंदर एजोस्पिरिलियम और एक और फॉर्म आती है बिजेर्निका, एजोस्पिरिलियम, और एक आती है ब्रिजिलिका। ये दो स्पीसीज हैं जो लूज नाइट्रोजन फिक्सिंग है। लूज का मतलब क्या है, ये प्लांट के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। प्लांट आपका
अलग रहेगा, बैक्टीरिया अलग रहेगा। ये सिर्फ क्या करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, मिडिल स्टेट। अब सोइल के अंदर कोई न्यूट्रिएंट है, प्लांट की रूट भी वहीं पे है, लेकिन प्लांट इस केपेबल नहीं है कि वो सोइल के अंदर से उस न्यूट्रिशन को ले सके। तो ये क्या करते हैं, ट्रांजिशन का काम करते हैं, सोइल से उस न्यूट्रिशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करके और प्लांट को सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये एसोसिएटेड भी हैं और नहीं भी, मतलब ये एसोसिएशन करके भी आपका सर्वाइव कर सकते हैं और फ्रीली भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, लूज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। अब जो कंटेंट, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आपका सोइल के अंदर मौजूद है, वो सोइल में से क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे, उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जब सिंपल में वो कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, वो प्लांट को सप्लाई कर देते हैं। रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो उसमें भी क्या हो गया, दोनों का फायदा हो गया। इसीलिए आपका ये सिम्बायोटिक का ही एक टाइप है, लूज जो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और स्पीसीज कौन सी हो गई, एजोस्पिरिलियम और ब्रिजीनिका। अगला देखिए, साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर। अगला कौन सा आता है, साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर। साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर, इसमें आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आपका मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, आपका न्यूट्रिशन सप्लाई करता है इसको, आपके प्लांट्स को। तो ये क्लोज एसोसिएशन के साथ भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जनरली साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। अब क्योंकि ये क्या करता है, ब्लू और ग्रीन रीजन से, जैसे एल्गी भी क्या करती है, ब्लू और ग्रीन रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करती है और अपना फूड बनाती है, वैसे ही साइनोबैक्टीरिया भी क्या करता है, ब्लू और ग्रीन रीजन से लाइट एब्जॉर्ब करके अपना फूड बना सकता है। और उसके साथ साथ वो क्या करता है, सोइल के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई भी करता है आपके प्लांट्स को, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो आपका साइनोबैक्टीरिया प्रोडक्ट बनाता है, उन प्रोडक्ट को आपका सप्लाई किया जाता है किसको, प्लांट को। तो प्लांट की जो नीड्स हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, बदले में साइनोबैक्टीरिया को जो चाहिए होता है वो प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कौन सा हो गया आपका, साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर हो गया। अगला आता है इसके अंदर माइकोराइजा, एजोला, एनाबिना। ये दो बस्ते हैं, देखिए एजोला और एनाबिना, एजोला और एक बस्ता है आपका माइकोराइजा। एजोला जो है ये तो राइस और पैडी फील्ड के अंदर पाया जाता है। जो पैडी फील्ड होती है, राइस फील्ड होती है, उसके अंदर ये पाया जाता है, उसके अंदर ऐड किया जाता है। तो ये राइस की जो यील्ड है उसको इंक्रीज करता है, राइस प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, उसके अंदर फ्रूटनिंग को इंक्रीज करता है ताकि प्रोडक्शन क्या हो सके, ज़्यादा हो सके। माइकोराइजा जो है ये आपका एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका बेटा, फंगस प्लस में हायर प्लांट रूट, हायर प्लांट रूट्स। ठीक है, अब ये जो माइकोराइजा है ये दो टाइप का होता है, एक तो एंडो और एक कौन सा होता है बेटा, एक्टो। एंडो का मतलब जो रूट के अंदर जाके एसोसिएशन करे, वो तो कौन सा हो गया, एंडो माइकोराइजा हो गया। और जो रूट के बाहर ही एसोसिएशन कर ले वो कौन सा हो गया बेटा, एक्टो माइकोराइजा। कौन सा हो गया, एक्टो माइकोराइजा हो गया। ठीक है, इसके अंदर एक और आता है VAM। कौन सा आता है, VAM। इसका फुल फॉर्म क्या होती है, वेसिकुलर आर्बेसिकुलर माइकोराइजा। वेसिकुलर आर्बेसिकुलर माइकोराइजा, ये कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है आपसे। VAM जो है वो क्या है, वेसिकुलर आर्बेसिकुलर और माइकोराइजा। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक था इस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का, वो यहाँ पे आके ख़त्म होता है। ये चैप्टर भी आपका ख़त्म होता है और उसके साथ साथ ये यूनिट भी आपकी ख़त्म होती है। इससे अगली जो 4th यूनिट है आपकी बायोटेक्नोलॉजी, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज आप इसका बचा हुआ जो काम है वो कंप्लीट कर लीजिए। आज शायद यूनिट टेस्ट भी है, किस क्लास का है तो वो यूनिट टेस्ट भी देखेंगे हम, तो ये आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगला चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।